ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे राहु के नवम भाव की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन शक्तियां इसके पास अपार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पास शक्तियां नहीं है। अब यहाँ पर हम प्रश्न ये ले रहे हैं कि राहु नवम भाव में कुंडली में क्यों बैठता है। ऐसा व्यक्ति ने जीवन में क्या कार्य किया है कि राहु जो है नवम भाव में आके विराजमान हो गए। और जो आदमी राहु को हल्के में लेता है वह भी अपने जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ी गलती करता है कि उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको बोला राहु केतु के पास अपार शक्तियां हैं, और जब इनको शक्तियां मिलती हैं तो इन्हें शक्तियां भगवान शुक्रदेव के हिसाब से और राजा बलि के हिसाब से इनको शक्तियां प्रदान होती हैं कि ये राजा बलि के बहुत खास या आप कहते हैं विश्वास पात्रों में से रहा है राहु। तो राहु के बारे में जो जानकारी है और जिस समय इसकी दशाएं और अंतर्दशाएं आती हैं उस समय यह अपना विकराल रूप जो है व्यक्ति के जीवन में प्रदान कर देता है। अब नवम भाव में राहु कुंडली में बैठता है तो इसके पीछे का कारण क्या है कि नवम भाव में ही बैठा है, पांचवें में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में क्यों नहीं बैठा है, ये नवम में ही क्यों बैठा है। तो राहु का कुंडली के 12 भावों में अलग अलग स्थान में बैठने का उसका एक अपने में विशेष महत्व है। बहुत सुंदर जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं ज्योतिष संबंधी। अब जिन लोगों को ज्योतिष के विषय में ज्ञान है वो तो इसको स्मरण कर ही लें, जिनको ज्ञान नहीं है वो भी थोड़ा बहुत इसके विषय में ज्ञान को लेने का कष्ट करें और स्मरण करें कि भाई वास्तव में हमारे 9वें भाव में राहु क्यों बैठा है, ये 10वें में क्यों नहीं बैठा है, 11वें में क्यों नहीं, 12वें में क्यों नहीं बैठा है। अब 9वें भाव में राहु के बैठने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में धर्म भ्रष्ट था, उसने धर्म को नहीं माना। जैसे आज के टाइम पे भी कई लोग धर्म को मानते तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा उसकी निंदा और कर देते हैं। तो मत मानो किसी धर्म को, हम नहीं कहते आपसे किसी धर्म को आप मानिए, मैं कभी किसी को नहीं कहता आप उसको मानो, क्योंकि मानना और ना मानना ये तो सब विधाता ने पहले से तुम्हारे लिए लिख के रख दिया है, क्योंकि तुमने उसी हिसाब से कर्म करने हैं और उसी हिसाब से फिर तुमने आगे जन्म लेना है। तो अब राहु का 9वें भाव में जन्म लेने बैठने का मतलब यह है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में जो है धर्म की बड़ी हानि पहुंचाई है, उसका सम्मान नहीं किया धर्म का। व्यक्ति जब पैदा होता है उसके जीवन में दो ही लक्ष्य होते हैं, या कर्म और या धर्म। इन दो चीजों से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को ये नहीं कह रहा कि आप धर्म का पालन करो या मत करो, ये तुम्हारे ऊपर बात है। हम तो केवल कुंडली में 9वें भाव में जो राहु बैठता है, आखिर वो बैठता क्यों है 9वें भाव में ही, तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में धर्म के प्रति उसकी निष्ठा बिल्कुल नहीं होती, और उसने जो व्यक्ति धर्म के प्रति पालन भी करते हैं उनको भी उसने जो है निरादर किया उनका, और उनको भी धर्म पालन ना करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी उसको सजा इस जन्म में उसके 9वें भाव में राहु बैठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों ने दूसरा क्या क्या धर्म को तो इन्होंने किया ही किया नुकसान है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने जो है समाज में एक समस्या भी पैदा उत्पन्न की। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धर्म को न मानने के अलावा, धर्म न मानो कोई बात नहीं,
लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या कि समाज को भी परेशान कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मानेंगे। आपने कोई चीज़ धर्म के विषय में बोल रहे हैं तो वो उसमें विद्रोह पैदा कर देगा। तो ऐसे विद्रोह पैदा करने वाले व्यक्ति का जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु विद्यमान हो जाता है। बहुत ही सुंदर विषय है ये, बहुत सुंदर विषय। मैंने पहले ही बोला था ना कि इस दुनिया में कई लोग अपने को बहुत विद्वान और महान मानते हैं। ठीक है, मानना भी चाहिए जो मानते हैं, लेकिन इतना विद्वान और इतना महान भी मत मानिए कि आपकी महानता के कारण दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंच जाए। जैसे नासा के कुछ विद्वानों ने बोला पृथ्वी टकराने वाली है। अब पृथ्वी पे यह होने वाला है। अरे विद्वान आदमी हो, जब 7-8 लाख साल हो गए पृथ्वी ब्रह्मांड में घूम रही है, आज तक नहीं टकराई। शनि के 182 या कितने उपग्रह हैं, जबकि हमारे पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी से नहीं टकराया। और शनि के इतने सारे उपग्रह वो आज तक आपस में नहीं टकराए। बृहस्पति के 73-74 उपग्रह वो आपस में नहीं टकराए। इनका एक अपने में बड़ा ब्रह्मांड में उसका खेल है। मैं उसको आपको आगे वीडियो में बतलाऊंगा, जब अगर आप लोग देखना चाहेंगे। और इन्होंने 2-4 50, 70, 100 वर्ष से बोल दिया कि अब पृथ्वी टकराने वाली है, अब पृथ्वी का चकनाचूर। अरे 7-7 साल, लाख साल हो गए। 7-7 हजार साल नहीं, लाख साल हो गए। 1000 भी हो तो मैं तब भी एक बार के लिए मान लेता है। तो लाख साल हो गए, आज तक तो पृथ्वी टकराई नहीं। और आगे तुम बोल दो जी पृथ्वी अब टकरा जाएगी। भैया तुम अपने चंद थीसिस को लिखने के लिए या अपने को प्रसिद्ध करने के लिए आप इस प्रकार के भ्रम लोगों के मस्तिष्क में डाल देते हैं, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के मन में एक दहशत पैदा होती है। तो जो इस प्रकार की दहशत को पैदा करते हैं, इन्हीं लोगों के नवम भाव में राहु विद्यमान होते हैं। क्योंकि इन्होंने धर्म भ्रष्ट तो ये हैं, साथ में जो है इन्होंने पब्लिक के लिए भी एक समस्या उत्पन्न की। अब पब्लिक के लिए समस्या कैसे उत्पन्न कर दी? अब आपको पता है पृथ्वी टकराने वाली है, आपके दिमाग में रोज रहेगा यार मैं तो कारोबार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अब ये पता नहीं पृथ्वी कब टकरा के कब चकनाचूर हो जाएगी, मेरा तो सब कारोबार चौपट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक बिना मतलब का एक भ्रांति फैला देते हैं, जिससे कि आदमी उसी विषय में सोचने लग जाता है, उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार का कार्य जो है व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्तियों की कुंडली में नवम भाव में राहु विद्यमान हो जाता है। क्योंकि इन्होंने अभी जो इस समय में लोगों को परेशान में डाल रहे हैं, तो अगला जब जन्म इनका होगा तो इनके नवम भाव में राहु बैठ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना और देना नहीं है। मैं आपको इस विषय में बतला रहा हूँ कि इस तरह का होता है कि जो तब उसके अगले जन्म में राहु नवम भाव में आके बैठा। तो जिन्होंने पिछले जन्म में इस प्रकार के भ्रांतियां फैलाई हैं, उनके नवम भाव में राहु बैठता है। तो राहु के बैठने में क्या क्या मैंने आपको बताया भाई, उसमें नवम भाव में आने में सबसे पहले तो अपने पिता के साथ मतभेद करा देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पिता के साथ उसकी बनेगी नहीं। और ऐसा आदमी नास्तिक भी बना रहता है, जीवन में उसकी तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा घूमता रहेगा, पर ज्ञान प्राप्त होता नहीं इसको, पर घूमता है। क्योंकि तंत्र मंत्र और यंत्र इनकी विद्याओं को हासिल करने के लिए
आदमी को एक बहुत बड़ा साधक होना जरूरी है। और आप कई सारी जो धार्मिक यात्राएं दुख के कारण करते भी, जब आपको दुख होता है तो आप बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करते कि मेरा भला हो जाए। किसी तरह से जगह जगह जा जाके आप धार्मिक स्थानों पर भी जाते हैं, और जहां पर भी आप काम करेंगे उस कर्म क्षेत्र में आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है। और आपके साथ अगर कोई बुरा काम हो जाए, कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए, तो ऐसे में जो है आप उसकी सारी जिम्मेदारियां भी माँ बाप के सर पर फोड़ देते हैं कि भाई इनकी वजह से ऐसा हुआ। ये भी एक नवम भाव के राहु का प्रभाव देखा गया है। और नवम भाव में जिसके राहु बैठा होता है, ऐसा आदमी बुद्धिहीन होता है। केवल उसको अपने पेट भरने का होता है, बाकी उसके अंदर में कि मैंने क्या अच्छा कार्य करना है, किस प्रकार कार्य करना है, ये बुद्धि उसके अंदर नहीं आती। वो तो बुद्धिहीन आदमी ऐसा माना जाता है। लग्न पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो मानसिक तनाव देता है। अब उसके मन में आज कभी शांति तो रहेगी नहीं, क्योंकि बुद्धिहीन है, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता है। और समाज में सम्मान भी बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसको और ज़्यादा माइंड में तकलीफ हो जाती है कि भाई लोग, मैं तो लोगों के को इतना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे तो लोग सम्मान दे ही नहीं रहे। कई लोगों में होता है कि कहते भाई मैं तो लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ पर मुझे तो सम्मान मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे नवम भाव में जिनके राहु बैठा होता है, ये अकेले राहु के बैठने के प्रभाव में बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी अन्य ग्रह बैठने से थोड़ा सा होता तो वही है, पर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। तो उसको मान और सम्मान की भी जीवन भर में इस बात की चिंता रहती है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन उसको सम्मान मिलेगा, वहाँ तो नौ ग्रह में तो उसका राहु बैठा हुआ है, और पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म करे नहीं है, और उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। भैया कुंडली असत्य नहीं होती है, व्यक्ति के कर्म असत्य होते हैं कि उसने क्या करा है, उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ता है। ये ज्योतिष बहुत जादुई खेल है एक, अगर कोई इसको समझे तो। मैंने कहा था जिसको ज्योतिष आता है तो सामने वाले व्यक्ति की जन्म पत्रिका देख के उसकी जीवन की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन जान लेता है। और नवीं दृष्टि जब उसके पंचम भाव में पड़ती है और संतान भाव पर पड़ती है, तो संतान भी उसका कहना मानती नहीं है। कई लोगों की औलादें होती हैं, लड़की हो या लड़का हो, वो पिता की माता की बातें चाहते हुए भी मानते नहीं है। उनका यही होता है कि नवम भाव में राहु विद्यमान होता है, चाहे अन्य ग्रह भी बैठे हों, पर अपना असर तो वो दिखाते ही है। कई बार पिता बोलेगा तुमने ये कार्य नहीं करना, माता बोलेगी कार्य, वो कार्य को करके आ जाएगा, वो तो बात मानेगा नहीं वो। और ऐसे व्यक्ति जिसके नवम भाव में राहु हो, ये लव मैरिज करने की सोचते हैं। प्रेम में तो इनका मन बहुत जाता है कि भाई हम लव मैरिज करना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उसमें उनको सफलता मिलती नहीं है, बल्कि जूते और खा के आता है। ये भी एक सत्य बात है, क्योंकि प्रेम रोग एक ऐसा रोग है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जिनको अगर ये रोग लग गया और सफल नहीं हुए किसी कारण पर,
तो फिर उसको सिवा मान हानि के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और जिसके कारण क्या होता है कि अगर वह प्रेम के चक्कर में रहता तो उसकी विद्या भी अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसका मन पढ़ाई में तो लगा रहेगा नहीं, उसका मन तो प्रेम में लगा रहेगा, तो उसकी विद्या भी जो है समाप्ति की ओर चली जाती है। ये देखिए, पंडित जी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, मैं तो आपको सिर्फ ज्योतिष की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इसमें मुझे कोई दोष मत देना। मेरे को नहीं पता किस व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा है या नहीं बैठा है, वो इस बात को खुद स्वयं में अपने में अनुभव कर लेना। और नवम भाव में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए बड़ी मेहनत और कोशिश तो करता है जीवन में कि भाई किसी तरह से मेरा भला हो जाए, लेकिन जब उसकी दशा और अंतर्दशाएं आती हैं तो वो उसको उस कार्य से भटका देती है। नवम भाव के राहु का ऐसा भी प्रभाव देखा गया है। अगर जिस व्यक्ति के नवम भाव में राहु हो, उस व्यक्ति को अधिक से अधिक राहु देव की पूजा करनी चाहिए, ताकि उसके जीवन में स्थिरता बनी रहे। और पूजा करने का मतलब ये नहीं आप ब्राह्मण द्वारा पूजा कराएं। पूजा करने का मतलब यह है कि आप स्वयं अपने पापों का भुगतान स्वयं करिए। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं कहता आप ब्राह्मण से ये कराइए, पैसे दे दिए ब्राह्मण को और जी आप कर देना। क्यों कर देना? जब बीमार तुम हो तो दवाई तुम खाओ ना, पंडित थोड़ी दवाई खाएगा। आप खुद करिए अपने। तुमने जो पाप किए उनका भुगतान तो आपको खुद करना पड़ेगा, कोई पंडित थोड़ी करेगा उसका भुगतान। पंडित से आप पूजा जरूर करा सकते हैं, लेकिन जो उनके मंत्रों का जाप है वो तभी आपको फलीभूत होगा जब आप स्वयं उन मंत्रों का जाप करेंगे। मैं बात को स्पष्ट करता हूं। कई बार लोग कहते होंगे कि पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं। ब्राह्मण से कार्य तो उस कंडीशन में करवाया जाता है जिस समय में आदमी के अंदर में अपने में सामर्थ्य ना हो, बैठने लायक ना हो, कुछ ना हो, तब वो कर सकता है। नहीं तो जब आदमी बैठने लायक भी नहीं है, अगर बिस्तर पर सोया तो सोया भी अब मंत्रों का जाप कर सकता है। बीमार है तो मंत्रों का जाप कर सकता है। इसलिए पूजा पाठ आप ब्राह्मण द्वारा कराइए, क्योंकि आपको कई मंत्रों के भगवान का आह्वान करने का अध्ययन या स्मरण नहीं है। वो उस कार्य के लिए तो ब्राह्मण का होना अनिवार्य है। लेकिन जो राहु के जाप वगैरह हैं, जप जिसको बोलते हैं, वो तो जिस व्यक्ति को कष्ट है उसे स्वयं करना चाहिए, तब उसको फिर भी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 80% तक उसको उसका लाभ मिलता है। अगर ब्राह्मण द्वारा करेगा तो उसको केवल मात्र 25% का ही लाभ मिल पाएगा। इसलिए नहीं कुछ कर सकते, बिस्तर पर बैठ के सुबह उठ के प्रातःकालीन हाथ मुंह धो के 10 मिनट राहु का मंत्र का जाप कर ले। जब दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो तो एक माला ले लो। माला नहीं है तो 100 दाने मटर के या चने के रख ले। एक बार मंत्र बोलते जाओ, 101 बार जो है एक दाना उठा के रखते चले जाओ। जिसके पास माला नहीं है, जो कहते जी मैं माला भी नहीं खाता, तो मटर के दाने तो ले ही सकते हैं, राजमा के दाने आप ले ही सकते हैं। 101 दाने लेके उनको रख दो एक कटोरी में। 1-2 कटोरी ले लो, एक कटोरी में दाने रखो, दूसरी कटोरी में दाने छोड़ दो। इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, लेकिन करना आपको स्वयं पड़ेगा। ब्राह्मण द्वारा मैं राय नहीं देता हूं। मेरे जो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं राय नहीं देता हूं कि आप ब्राह्मण द्वारा कराइए। चाहे तुम कितने ही बिजी हो तो भोगते रहो, फिर उस पाप को आप स्वयं भुगतिए। क्योंकि जब कर्म आपने किए हैं पिछले जन्म में ऐसे, तो उसको दूसरा तो भुगतेगा नहीं, वो आपने ही भुगतना है। अपने कर्मों को तो आपको प्रायश्चित करना ही पड़ेगा।
तो इस प्रकार से यह है। और अगर आप इस प्रकार से जब पूजा करेंगे तो आपके मस्तिष्क में भी शांति आएगी और आपकी जो सोच है जीवन में व्यक्ति के प्रति सोचने की या कोई कार्य करने के लिए, उसके लिए पॉजिटिव सकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क के अंदर में आ जाएगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अपना ये जरा बोलते बोलते हम भी जोश में आ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि कई बार हम चेहरे पे वैसे तो मुस्कान ही लाना चाहते हैं, पर कई बार बातों में ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले को समझाने के लिए ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। मैंने पहले भी आपसे बोला था, मुझे केवल वीडियो बनाने का शौक है। वो भी एक भक्त हमारे सामने आ गए थे, उन्होंने हमें थोड़ा इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका बताया, और तब से मैं सोचता हूँ कि जब जो जीवन बचा है उसमें अपनी तरफ से अच्छा ज्ञान लोगों को दिया जाए। और ये कोई मेरा ज्योतिष का जो ये कार्य है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कोई मेरे इसी समय सीखा हुआ नहीं है। ये हमारे पूरे पूर्वजों से चलती हुई पद्धति आ रही है। उन्हीं के आधार पर थोड़ा करके हम लोगों ने भी ज्ञान का अनुभव लेके आप लोगों के सम्मुख में इसको प्रस्तुत कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं हम।